लेकिन एक नई और गगनचुंबी इमारत खड़ी करने के लिए भारी मात्रा में नक्काशीदार पत्थरों और मजबूत सामग्री की जरूरत थी। इतनी जल्दी नए पत्थर खदानों से निकालकर तराशना मुमकिन नहीं था। इतिहास के पन्नों में और खुद कुतुब मीनार के परिसर में लगे शिलालेखों पर यह कड़वा सच साफ साफ दर्ज है कि ऐबक के आदेश पर आसपास मौजूद 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त किया गया और उनके मलबे का इस्तेमाल इस मीनार और परिसर की मस्जिद के निर्माण में किया गया। आज भी अगर आप मीनार के आधार और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के खंभों को ध्यान से देखें तो वहाँ हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ, मंदिर की घंटियों के निशान और कलश की आकृतियाँ आसानी से देखी जा सकती हैं। यह विजय के उन्माद का एक क्रूर सच था, लेकिन विडंबना देखिए कि इसी सच और विध्वंस की राख से वास्तुकला की एक नई और अद्भुत शैली जन्म ले रही थी, जिसे आज हम भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के नाम से जानते हैं। धूल और पसीने से सने हुए स्थानीय भारतीय कारीगर छेनी और हथौड़ी से पत्थरों पर अरबी आयतें उकेर रहे हैं। हुक्मरान और शासक इस्लामिक थे। उनके दिमाग में मध्य एशिया की मस्जिदें और मीनारें थीं, लेकिन इस मीनार को धरातल पर उतारने वाले कारीगर और मजदूर पूरी तरह से भारतीय थे। इन पारंपरिक भारतीय कारीगरों को इस्लामिक वास्तुकला की मुख्य पहचान गुंबद या मेहराब बनाने का कोई खास तजुर्बा नहीं था। वे केवल एक खंभे के ऊपर पत्थर का शहतीर रखकर इमारतें बनाना जानते थे। जब इस्लामिक वास्तुकारों ने उन्हें अरबी और फारसी में कुरान की आयतें पत्थरों पर उकेरने का हुक्म दिया तो उन भारतीय कारीगरों ने अपने ही पारंपरिक अंदाज में उन आयतों को तराशा। उन्होंने अरबी सुलेख के साथ साथ फूल पत्तियों, कमल और बेल बूटों की ऐसी बारीक नक्काशी बनाई जो पूरी तरह से भारतीय परंपरा का हिस्सा थी। एक तरह से पत्थर पर दो संस्कृतियां आपस में बात कर रही थीं। लाल और हल्के पीले रंग के बलुआ पत्थर के भारी भरकम टुकड़ों को जोड़कर एक अत्यंत मजबूत और विशाल आधार तैयार किया गया।